राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो सफ़र आपके साथ शुरू हुआ था, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आज इस सफ़र का एक पड़ाव है संबंधों का रहस्य। पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि किस तरह से धन को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और धन को आकर्षित करने के क्या क्या तरीके हैं। किस तरह से आप धन को अपनी तरफ अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को आप खुशहाल बना सकते हैं। धन के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आपके जीवन की है संबंधों का रहस्य। हर व्यक्ति एक खुशहाल संबंध चाहता है कि बिना संबंधों के भी जीवन बेकार है। अगर आपके पास बहुत मात्रा में धन है पर उस धन का सुख भी भोगने के लिए आपको संबंधों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं संबंधों का क्या रहस्य है, क्योंकि अच्छे संबंध पाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैरी डायमंड जी जो फेंग शुई एडवाइज़र है, एक टीचर है, एक वक्ता है, वो रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं, संबंधों के बारे में बात कर रही है और सच्ची घटनाओं पर आधारित बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, जिनको प्रेरणा में रख कर आप भी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। रहस्य का मतलब है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं। हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। एक दिन वो अब एक रियल घटना के द्वारा आपको बताएगी कि संबंधों को किस तरह से, अच्छे संबंधों को किस तरह से अपने जीवन में लाया जा सकता है। एक दिन मैं आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम में के हर कोने में एक नंगन औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं आपको देखना नहीं चाहती। मैंने उनसे पूछा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें, 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मक और सृजन शक्तियाँ लगा दी हैं। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं 1 सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य को पेंटिंग में बनाएं। 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा चल रहा है? वो मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी इच्छा थी। वो बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे 1 हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही है। मेरे कारण वे लड़ रही हैं। मैंने कहा, यह तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैंने सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें
तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मेरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं। जो हम बोलते हैं वो भावनाएं जिसे हम महसूस करते हैं, और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं। कितनी बार शायद आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आपका मन क्या चाहता है, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे हैं। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंग में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपनी ऑडियो कोर्स लीवरेज द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी के बारे में। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड में प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार की एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए एक जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए एक खाली जगह छोड़ दी। एक महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी शतक काम किए और इसी तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं।
कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करें। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करें का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन की मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका जाना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करे का नाटक नहीं कर रही थी। जैसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो, तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को विदाई से जोड़ लिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और अपने सूटकेस बाहर निकाल के उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है। फिर सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज़ पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिलने पर करते। अपने जीवन में उस शक्तिशाली उम्मीद को प्रतिबंधित करने के लिए एक कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं की जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संदेश भेज सकते हैं। खुद पर काम करें। खुद पर काम करें। लीला निकोलस जी कहती है, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा, अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसके बारे में जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके शक्तिशाली विचार का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। कई लोगों ने दूसरों के खातिर बलिदान दिया होगा और वो सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा।
इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता, ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता। अतः ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएंगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे, खुद की इच्छाओं को बुलाए। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आवाहन नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह नहीं सोच सकते, आप किसी दूसरे की तरह महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रे, आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर यह ना कहें, अब आप पर मेरा कर्ज है। आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ना कहें, अब आप पर मेरा कर्ज है और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसकी बजाय खुद को ज़्यादा दें, इसकी बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने की फुर्सत निकालें और एक तरह से सुखद को पूर्णता तक भर लें। एक तरह से सुखद को पूर्णता तक भर लें, जब तक छलकने ना लगे। आप दूसरों को देने की स्थिति में आ जाएं। आप दूसरों को देने की स्थिति में आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तक भरें। प्रेम हासिल करने के लिए अपने भीतर तक इसको भरें, जब तक आप चुंबक ना बन जाएं। चार्ल्स, हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। हम में से कई को यह सिखाया गया है, हम में से नहीं, सभी को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी स्थिति को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोग खुद को इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है। दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। प्रेंटिस मलफोर्ड जी कहते हैं, जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें। जब तक, ध्यान से सुनिए, जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान लगाएं। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में भी सोचते भी नहीं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। लीला निकोलस जी कहते हैं, मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। मेरा पार्टनर मुझे सुंदरता दिखाएगा
क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे हीरोज़ या मेरे आदर्श नारी पात्र बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लिस एंजल्स थी। हालांकि वे अद्भुत थी, लेकिन वो मुझ जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लीसा अपनी सांवली त्वचा, अपने भरे होठों, अपने गोल नितंबों और घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप खुद से प्रेम नहीं करोगे तो अच्छा महसूस करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड के लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत, प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा, अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा, अपने भीतर पॉजिटिव चीज़ों की तलाश करनी होगी। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे आकर्षित करेगा। शुरुआत में आपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचे। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार बाप प्रकटर जी कहते हैं, आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना ध्यान कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। महर्षि शिमाफ जी कहते हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। संबंधों में हम दूसरों से शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथ कर्मचारी बड़े आलसी हैं। मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वालों की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हम वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही, कोई आपकी आँख की किरकिरी नहीं बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हो। आप उसके हास्य बोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। अक्सर आप दूसरों को खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं।
कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है, और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्ति फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो सिर्फ एक अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है, और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हैं करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम भेजेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी और हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है, आपके लिए हर खुशी वाली चीज़ भेज रहा है और अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। तो ये है संबंधों का रहस्य। इस वीडियो को अच्छे से बार बार सुनिए ताकि आप अच्छे संबंधों को अपने जीवन में ला सकें, और अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसे किस तरह बनाया जाए, इसमें उसका भी हल है। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक की, हेल्थ।